वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है रेसिस्टेंस। आइए हम लोग आज रेसिस्टेंस को समझें। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस एक प्रकार का बाधा है। रेसिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? बाधा है। तो ये बाधा किसी चीज में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो ये जो बाधा उत्पन्न होगा वह धारा के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बाधा किस तरह से उत्पन्न होता है इस चीज को समझिए। जैसे मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका रूममेट आ रहा है, तो आप लगातार पढ़ रहे हैं और आपका रूममेट आया और बोला चलो भाई घूमने चलते हैं या मॉल चलते हैं। तो ये आप उसके साथ यदि चले जाते हैं तो वह जो है आपके पढ़ाई में जो है वह एक प्रकार का बाधा उत्पन्न कर दिया, एक प्रकार का रेसिस्टेंस उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से आप अपने पढ़ाई को कुछ क्षण के लिए क्या कर दिए? स्टॉप कर दिए, यानी वहां पे रुकावट आ गया। इसी तरह से यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक प्रकार का बाधा है जो धारा के सतत प्रवाह में, जो सतत मतलब होता है लगातार प्रवाह में, एक विरोध के रूप में क्या होता है? उपयुक्त होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध पूछा जाता है 2 नंबर में कि प्रतिरोध क्या है। इसके SI यूनिट भी पूछे जाते हैं, इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का जो इंग्लिश होता है वह रेसिस्टेंस होता है, हिंदी में इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का हिंदी होता है बाधा, which is used to flow the current is called resistance. It is denoted by R. यानी वह बाधा जो धारा के प्रवाह में विरोध के रूप में उपयुक्त होता है, तो उसी को क्या कहते हैं बाबू? प्रतिरोध कहते हैं। इसे जो है प्रतिरोध कहते हैं, इसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। तो R द्वारा मेनली हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन आगे चल के हम रेसिस्टेंस को कुछ भी मान लेते हैं, PQR रेसिस्टेंस है। लेकिन हम यहाँ पे जेन्युइन जो है रेसिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं? R से। और आप एक फार्मूला जानते होंगे, V बराबर होता है IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। देखिए V बराबर IR ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाय I। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो रेसिस्टेंस हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसी को? रेसिस्टेंस। यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध करते हैं। लेकिन जब आपको रेसिस्टेंस का परिभाषा पूछेगा तो ये परिभाषा आपको नहीं बोलना है, आपके लिए ये परिभाषा होगा, इस डिफिनेशन का आप लोग यूज कीजिएगा। तो इस डिफिनेशन का जब यूज कीजिएगा तो क्या लिखेंगे? वह बाधा जो धारा के प्रवाह में विरोध के रूप में उपयुक्त होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध। इस फार्मूला मतलब डिफिनेशन का हम लोग यूज करेंगे। आइए अब देखिए सिंबल क्या होता है। अब बात करें, हम लोग संकेत इसका यूज करते हैं, सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। तो जिस तरह बैटरी को जानते होंगे इस तरह से बैटरी का हम लोग संकेत करते हैं, और ये जो है संधारित्र का होता है, ये स्विच का होता है। इसी तरह से रेसिस्टेंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसका संकेत। ये इसका रेसिस्टेंस का ये संकेत होता है, ये हम लोग मानते हैं ये रेसिस्टेंस। जब भी इस टाइप का साइन आप यदि सर्किट में देखिएगा तो ये आप सोच के चलिएगा यह एक क्या है? रेसिस्टेंस। अब आगे चलिए, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के लिए हम फार्मूला भी लिखेंगे। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस
यानी विभवांतर, अब बटे हो जाएगा कायरेंट। सो इसीलिए R बराबर V बटे I हो, ये फॉर्मूला। अब इसका यूनिट पूछा जाता है और डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे इसका यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे। तो पहले नोट कीजिए। चलिए अब इसका हम लोग यूनिट और डायमेंशन देखेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी हो सकता है, जरा सोचिए तो। ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? क्योंकि रेसिस्टेंस का अभी देखिए इसका कोई तो निश्चित डायरेक्शन नहीं है, ये फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेसिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक क्या है, अदिश राशि। अब बात करें SI यूनिट ऑफ R, R का SI यूनिट बात करें तो R बराबर V बटे I होता है। अब इसका यूनिट लिखते हैं, समझिए यहाँ पे समझना है। ये देखिए विभवांतर है, विभवांतर का यूनिट होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट लिखते हैं, और यहाँ पे करंट को क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्ट बाय क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब यहाँ पे इसी का आप यूनिट तोड़ना चाहेंगे तो वोल्ट बाय एम्पियर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ओम, और इसका प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, और इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं इस तरह से, ओम को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। आप पुराना वाले मोबाइल में जब आप लगाते होंगे हेडफोन तो इस तरह का साइन आता होगा, यही साइन जो होता है वो ओम होता है। यानी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम याद रखिएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब देखिए इसका हम डायमेंशन के लिए, डायमेंशन यदि इसका लिखना चाहेंगे तो डायमेंशन लिखने के लिए इसी यूनिट को तोड़ना पड़ेगा। तो हम आइए तोड़ते हैं इसी यूनिट को। देखिए तो वोल्ट को क्या लिखते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम इनटू क्या हो जाएगा, पर एम्पियर। तो यहाँ पे इस कूलम को एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, कूलम को लिखे थे, याद कीजिए, एम्पियर सेकेंड। कूलम को क्या लिखा जाता है, एम्पियर सेकेंड, याद कीजिए। यहाँ पे क्योंकि Q बराबर I t होता था, याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Q बराबर I t, तो I हो गया एम्पियर और T हो गया सेकेंड। तो कूलम को एम्पियर सेकेंड, चूंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो यहाँ पे कूलम के जगह पे हम लोग लिखेंगे एम्पियर सेकेंड, इसके पावर -1 कर देंगे, या यहाँ पे हो जाएगा a के पावर -1। अब देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू पर एम्पियर इनटू पर सेकेंड इनटू पर एम्पियर हो जाएगा। अब पर एम्पियर यहाँ पे पर एम्पियर है तो पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पर सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फाइनली क्या लिखेंगे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब -2 और -1 -3 और पर एम्पियर का स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ओम ही बोलेंगे, ओम हो गया। अब देखिए याद रखिएगा, चूंकि ओम को बार बार आगे के लिए हम लोग डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो इस टर्म का यूज होगा, तो याद कर लीजिए क्या बोलेंगे, ओम को क्या लिखेंगे जनरल फॉर्म में, मतलब तो क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। ध्यान दे दीजिएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर को हम लोग ओम बोलेंगे। एक यूनिट ये भी हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए वोल्ट पर मीटर को भी हम लोग ओम बोलेंगे। तो ये सभी कंडीशन में आप याद रखिएगा।
कभी कभी ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध का यूनिट नहीं है, तो उसमें ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और किसी फॉर्म में दे देगा, और उसमें चुनना है कौन नहीं होता, मैक्सिमम होगा और एक नहीं होगा। तो इसलिए इस सभी कंडीशन में आपको यूनिट जानना जरूरी है। तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध का यूनिट क्या क्या यूज करते हैं, वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर एम्पियर, ओम और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, इसी को हम लोग ओम बोलेंगे। अब इसी का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन यानी बीमा। तो डायमेंशन का फॉर्मेट होता है MLT, और इसके हम लोग बड़ी ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये M जो होता है वह केजी के लिए यूज करते हैं, L मीटर के लिए, ये T सेकेंड के लिए। अब इसके ऊपर पावर लगाते हैं, तो जो केजी के पावर होगा मीटर M के पावर, जो मीटर के पावर L के पावर, जो सेकेंड के पावर हुआ T के पावर, जो आगे इसके अलावा होता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। तो देखिए केजी के पावर नहीं कुछ है तो 1 हो गया, मीटर के पावर 2 है तो L के पावर 2, T के पावर -3, और यहाँ पे A के पावर 2 -2 भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है एग्जाम में तो I ही लिखा रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे I के पावर -2 कर दिए। ये रेसिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन याद रखिएगा, M के पावर 1, L के पावर 2, T के पावर -3, I के पावर -2। ये 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे छिपा हुआ है 1, तो ये चीज को आपको समझना चाहिए। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। आइए इसको समझिए, विशिष्ट प्रतिरोध। मान के चलिए आपके पास 2 तरह का रेसिस्टेंस देते हैं। सोचिए, एक रेसिस्टेंस ये है, पहले समझ लीजिए, एक रेसिस्टेंस अब ये 2 तरह के रेसिस्टेंस, ये 2 नहीं है, एक ही रेसिस्टेंस है लेकिन इसका एरिया ज्यादा है, और ये रेसिस्टेंस का एरिया जो है छोटा है। तो मान के चलिए आपको एक पतला सा रास्ता दे और उस पे बोले कि बाइक चलाओ तेजी से और घुमा होगा, तो बताइए चलाने में ज्यादा कठिनाई होगा। और एक जो है इसका एरिया क्या है, ज्यादा है लेकिन उसमें मोड़ है, तो किस पे चलना आसान होगा। तो आप दिमाग लगाइएगा तो बोलिएगा इस पे चलना क्या होगा, आसान होगा। तो जिस पे चलना आपका आसान हुआ, इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या है, कम है। कम प्रतिरोध है तो इसलिए स्पीड से चल रहा है। इसमें प्रतिरोध ज्यादा है, यानी बाधा इसमें ज्यादा होगा। टर्निंग देखिए तुरंत पतला पतला है, चलने में भी नहीं बनेगा इस पाथ पे, तो इसका प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा है, और इसका प्रतिरोध कम है। तो अब देखिए इसका ये एरिया पहले छोटा था, अब एरिया क्या हो गया, रेसिस्टेंस का बढ़ा। तो रेसिस्टेंस का एरिया को हम लोग बढ़ा दिए तो प्रतिरोध का मान क्या हो गया, घटा। मतलब एरिया बढ़ा, एरिया छोटा था तो प्रतिरोध ज्यादा था, प्रतिरोध ज्यादा था। अब एरिया को क्या किए, बढ़ाए, ये एरिया बढ़ाए तो प्रतिरोध क्या होगा, इसका घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस का इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो हो जाएगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा विद अनुपाती। अब पहले रेसिस्टेंस का वायर छोटा था तो छोटा रेसिस्टेंस होगा, अब वायर का लेंथ क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे, तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसके लेंथ को बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया को बढ़ाने पे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं द रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, यानी ये जो होता है रेसिस्टेंस जो होता है वायर के क्या होते हैं, लेंथ के समानुपाती होते हैं, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वह जो होते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। वही लिखे हैं किसी तार
यहाँ तार कर दीजिएगा, किसी तार में प्रतिरोध उसके लंबाई के समान अनुपाती होते हैं, जबकि वही प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए यहां पे समझिए इसको। मान लीजिए यह एक रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस क्या है R, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं L, इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं A। तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा L का, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R अब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो L बटे क्या हो जाएगा A। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को रॉ बोलते हैं, रॉ इसको पढ़ेंगे रॉ L बटे A हो जाएगा। और यहाँ पे वेयर, जहां ये जो रॉ देख रहे हैं ROW, रॉ इज कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये जो रॉ देख रहे हैं यही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चूंकि पा रहे हैं तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बराबर यानी रॉ बराबर निकालना होगा। तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा R A बाय क्या हो जाएगा L, ये हो गया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितने बात पे डिपेंड किया, देखिए कितने बात पे क्या, 3 बात। एक रेसिस्टेंस पे, दूसरा उसके एरिया पे, उसके बाद उसके लेंथ पे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा R, यानी रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। यही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में है एरिया, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्योंकि बटे में है L, तो इसका मतलब हो गया कि इसके लंबाई को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा घट जाएगा। इससे इस फार्मूला से ये साबित हो गया। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाने पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। ये ऐसा नहीं सोच लीजिएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक प्रकार का रेसिस्टेंस है तो अलग हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस घटेगा, यहाँ पे एरिया बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा घटेगा, उल्टा हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद इसका हम लोग यूनिट देखेंगे। आइए अब देखिए बात करें SI यूनिट ऑफ रॉ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक खूब पूछा जाता है। तो याद रखिए, तो रॉ बराबर अभी फार्मूला क्या देखें RA बाय L। R का यूनिट जो होगा रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या होगा मीटर। तो अब देखिए, तो ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या होगा ओम मीटर। अब इसका डायमेंशन भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का SI यूनिट ओम मीटर होता है, और इसका डायमेंशन यदि है लिखने के लिए तो देखिए आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अभी ओम को क्या लिखे थे
kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू पर एम्पियर स्क्वायर लिखे। अभी जस्ट लिखे थे ओम को, ये इनटू क्या हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा kg मीटर क्यू पर सेकेंड क्यू पर एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी का आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं, यानी बीमा क्या हो जाएगा m के पावर 1 l के पावर 3 t के पावर -3 और i के पावर -2, ये हो गया। तो आइए यहाँ से देखिए आगे फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्टेंस यानी चालकता। तो समझिए चालकता क्या होगा, यदि रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो चालक अच्छा होगा कि खराब होगा। तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा घटेगा, यानी रेसिस्टेंस बढ़ा तो चालकता क्या हो रहा है घट रहा है, यानी इसका विक्रम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो चालकता अच्छा तब होगा जब उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो कम हो। तो यहाँ पे देखिए लिखे द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय G, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे G द्वारा सूचित किया जाता है। तो कंडक्टेंस बराबर 1 क्या हो गया रेसिस्टेंस, और G बराबर 1 क्या हो गया R। अब इसका यूनिट लिखना चाहेंगे तो 1 क्या हो गया ओम, इसको पावर ऊपर कर देंगे, इसको भेजेंगे तो पर ओम हो जाएगा। और इसी को इस तरह से उल्टा करके भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसको कहते हैं मोहो भी कहते हैं, इसको मोहो के हैं। अब इसका जैसे कि ओम को हम लोग लिखते थे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर लिखते थे। अब यहाँ पे पावर -1 है तो इसके पावर -1 दे देंगे, तो -1 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो पावर में माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, देखिए ये हो गया। अब इसी आधार पर इसका डायमेंशन लिख दिए तो m के पावर क्या हो जाएगा -1, l के पावर -2, t के पावर 3 और i के पावर 2, ये हो गया आपका कंडक्टेंस का ये डायमेंशन हो गया, और ये यूनिट याद रखिएगा। उसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता, इसीलिए लिखे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा। तो सिग्मा बराबर 1 स्पेसिफिक रेसिस्टेंस 1 क्या हो गया रॉ। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं रॉ बराबर, तो सिग्मा बराबर रॉ बराबर अभी जस्ट पढ़े थे, रॉ बराबर पढ़ाए थे RA/L पढ़ाए थे। तो यहाँ पे इसको लिखिएगा तो 1/RA/L, L ऊपर चला जाएगा तो L क्या हो जाएगा RA भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा 1/ओम मीटर हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट ओम मीटर था, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा पर ओम पर मीटर हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से इसको तोड़ करके आप डायमेंशन भी इसका निकाल सकते हैं। तो ये था कंडक्टेंस चालकता, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट पूछा जाता है तो यूनिट जरूर आप याद रखिएगा, और इस पे संबंधित सवाल भी बनेगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय